हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 फंक्शनल इंग्लिश का टॉपिक एडवर्ब। पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव और आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, किस तरीके से उनका पोजीशन ढूंढते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एडवर्ब्स के बारे में, किस तरीके से किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब को पहचाना जाता है, उसके बाद एडवर्ब का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, और उसी से रिलेटेड कोई एक एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है व्हाट इज़ एडवर्ब। यहाँ डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स या मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश समझ में ना आ रहा हो तो बंगाली भी मैंने लिखा हुआ है। आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, लेकिन जो भी आपको अगर समझ में ना आए तो ये भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं बता देता हूँ एडवर्ब होता क्या है। सिंपली एडवर्ब कोई भी वर्ब या एडजेक्टिव या कोई दूसरा वर्ब को मॉडिफाई कर दे, चेंज कर दे, या उसके बारे में बता दे, उसको डिस्क्राइब करे, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, सिंपली मोटे मोटे तौर पे आपको इतना पता रहना चाहिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब किसी भी। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो देता है। अभी हम एग्जांपल्स देंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, किशन डांसेस। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो हमें ये नहीं पता कि मतलब इस सेंटेंस का सिंपल सा मतलब होता है किशन नाचता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि वो कैसे नाचता है, अच्छे से नाचता है, चलो हम मान लेते हैं वो बहुत ही अच्छा नाचता है, ठीक है, माइकल जैक्सन जैसा नाचता है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ एडवर्ब ज्वाइन करते, देखो इस सेंटेंस को मैं एडवर्ब के साथ लिखता हूँ। जैसे कि किशन डांसेस बैडली। अब यहाँ पे जो बैडली है वो क्या है, एक एडवर्ब है। ये क्या है, बैडली एक एडवर्ब है, और ये डांस क्या है, एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या बता रहा है, जो एडजेक्टिव है उसको डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपली पहले जब हम सेंटेंस में देख रहे थे उसमें सिर्फ किशन डांसेस, लेकिन वो कैसे नाचता है वो नहीं पता था हमें। लेकिन जैसे ही हमने सेंटेंस में एक एडवर्ब को जोड़ दिया तो उससे हमें पता चल गया वो किस तरीके से नाचता है। बहुत ही बुरा नाचता है इस सेंटेंस के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे अनामिका राइट्स। ओके, डोंट माइंड मत करना, कोई भी नाम जो भी रेंडमली आया मैंने रख लिया। ओके, सेंटेंस देखो क्या है, अनामिका राइट्स। अब यहाँ पर राइट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब वो कैसे भी लिख सकती है। अभी यहाँ इस सेंटेंस में हमने ये नहीं बोला कि वो कैसा लिखती है। मान लो इस तरीके से कुछ लिखती है वो, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे इसमें कुछ एडवर्ब मतलब इस राइट के बारे में और अच्छे से बताना है कि वो अच्छा लिखती है या बुरा लिखती है। इसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक एडवर्ब। इस सेंटेंस में देखो, अनामिका राइट्स ब्यूटीफुल। अब इसका मतलब क्या हो गया, वो अनामिका बहुत सुंदर लिखती है, ठीक है। यहाँ ब्यूटीफुल क्या बन गया, एक एडवर्ब, और जिसके बारे में बताया जा रहा है राइट, वो क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। सैट्स गुड। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था और ये एग्जांपल से। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज़ नथिंग बट ये जो भी एडजेक्टिव दिया होता है उसके बारे में बता रहा होता है। एडजेक्टिव भी हो सकता है वो, कोई और एडवर्ब भी हो सकता है वो, या फिर कोई एक वर्ब भी हो सकता है वो, ठीक है। आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा वो किस तरीके से एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है या दूसरे वर्ब्स को डिस्क्राइब करता है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जितना ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस देखो, प्रियंका सिंग्स, प्रियंका गाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई एडवर्ब यूज़ नहीं किया लेकिन एडजेक्टिव है। हमारे ख्याल से जब भी हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम लगता है अच्छा गाती होगी, राइट। लेकिन सपोज़ हमें उसमें और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है कि वो कैसे गाती है। उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे देखो, प्रियंका सिंग्स लाउडली। अब यहाँ पर देखा जाए तो सिंग्स क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और जो लाउडली है वो क्या है, एक एडवर्ब है। ओके, सिंपल था बिल्कुल। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, प्रियंका सिंग्स लाउडली, मतलब प्रियंका बहुत ज़ोर से गाती है, कान फाड़ देती है, मतलब इस तरीके का,
ठीक है, तो समझ में आया। ये है सिंपल किस तरीके से हम किसी एक सेंटेंस को मॉडिफाई करके उसमें एडवर्ब यूज़ करके उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब्स का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। अब देखो एडवर्ब यूज़ क्यों करते हैं, वो 5 कारण है इसके। देख लो इस फोटो में बच्चे लोग बता भी रही है कैसा। पहला है व्हेन, कब, कब हुआ था, इसके बारे में अगर बताया जाए। या फिर टू व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक हुआ था। या फिर वेयर, कहाँ पर हुआ था। या फिर इन व्हाट मैनर, किस तरीके से हुआ था। और हाउ, कैसे हुआ था। सो इन सब चीज़ों को जो वर्ड बताता है किसी एक सेंटेंस में, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहले पिछले जो एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कि प्रियंका सिंग्स। सो प्रियंका सिंग्स में हमने क्या यूज़ कर दिया, लाउडली, मतलब वो किस तरीके से, मतलब वो किसके अंडर आ गया, इन व्हाट मैनर, मैनर्स के अंदर आ गया। ठीक है, सो इसी तरीके से व्हेन के लिए भी होता है, टू व्हाट एक्सटेंट के लिए भी होता है, वेयर के लिए भी होता है और हाउ के लिए भी होता है। सो कोई भी वर्ड जो इन पांचों को बताए उसी को एडवर्ब कहते हैं। ओके, चलो अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इन एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ पर जो मेन पर्पस है इस वीडियो का वो यही है कि किसी भी एक सेंटेंस में आप वर्ब और एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हो, यही हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो में। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए कलर्स दिया हुआ है, जैसे कि जो येलो कलर में है वो आपका एडजेक्टिव्स है और जो लाइट ब्लू कलर में है वो आपका एडवर्ब्स है, समझने के लिए। सो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला, ही स्माइल्स हैप्पीली। स्माइल्स मतलब स्माइल कर रहा है, ठीक है, सिंपली स्माइल कर रहा है। और हैप्पीली मतलब बहुत ही खुशी से स्माइल कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हैप्पीली जो है उसने और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया उस स्माइल का। देखो स्माइल तो कुछ भी हो सकता है, मान लो आपने कोई मजाक किया तो उसमें स्माइल करते हो आप, सो वो एक स्माइल हो गया। और मान लो आपको बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर मिल गया, मान लो आपको 90% मिल गया, तो उसमें जो आप स्माइल करोगे कैसा स्माइल होगा, हैप्पीली स्माइल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एडवर्ब ने क्या काम किया, कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि आप किस लिए खुश हो या कैसे खुश हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए, ओके मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट देखो, अनीता स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, स्पीक, बोलना, जो बोलते हैं। ठीक है, और फ्लुएंटली क्या है, एक एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस एडजेक्टिव को काट दूँ, सो सिंपली हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, अनीता स्पीक इंग्लिश, मतलब अनीता इंग्लिश बोलती है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लुएंटली एक एडवर्ब जोड़ दिया, फ्लुएंटली, इसका मतलब क्या है, फ्लुएंटली मतलब धड़ाधड़, मतलब फराटेदार, जो बोलते हैं ना फराटेदार इंग्लिश, मतलब बिना रुके आप बोल सकते हो, जो उस स्पीकिंग को बोलते हैं फ्लुएंटली। ठीक है, सो फ्लुएंटली मतलब क्या हो गया, बहुत ही अच्छे से आता है उसको। सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया उसने। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, माई फादर स्पोक टू अस एंग्रीली, इससे हटा देता हूँ। ओके, माई फादर स्पोक टू अस एंग्रीली, तो यहाँ स्पोक एक एडजेक्टिव हो गया और एंग्री क्या है, एक वर्ब हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया। सो यहाँ पे अगर एडवर्ब को हटाओ तो क्या होता है, माई फादर स्पोक टू अस, मतलब मेरे पिताजी हमसे बोले। कैसे बोले अब वो बताने के लिए एडवर्ब यूज़ करते हैं, एंग्रीली बहुत बहुत गुस्से में बोले। ठीक है, सो यहाँ पर इजीली आपको समझ में आ रहा होगा इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखो, यू ड्राइव केयरलेसली। अब यहाँ पे ड्राइव क्या है, चलाना, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। और केयरलेसली मतलब अच्छे से नहीं चला रहे हो आप। ठीक है, केयरलेसली, बिना मतलब एकदम स्पीड में, जैसे आजकल होते हैं ना जो बॉयज़, यंग बॉयज़ होते हैं, वो लोग बाइक वाइक ले लेते हैं और बस केयरलेसली चलाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है उससे। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं केयरलेसली। ओके, सो यहाँ पे केयरलेसली क्या है, एक एडवर्ब है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है ड्राइविंग को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, दे पेंट ऑफुली। दे पेंट मतलब वो चित्र बनाता है, ऑफुली मतलब बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार बनाता है। ठीक है, सो अगर मैं सिर्फ बोलूँ दे पेंट मतलब वो चित्र बनाता है, अब कैसा बनाता है वो बताने के लिए मुझे एक एडवर्ब चाहिए होगा। सो वही है एडवर्ब ऑफुली। ठीक है, ऑफुली मतलब बहुत ही बेकार, घटिया। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, पूजा प्लेज द गिटार। ओके, मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, पूजा प्लेज द गिटार वंडरफुली। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पूजा गिटार बजाती है, कैसा बजाती है, वंडरफुली। सो वंडरफुली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, मतलब ये इस प्लेस के बारे में बता रहा है कि वो कैसा बजाती है, कैसा बजाती है, बहुत ही अच्छा बजाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, रानी स्नेक्स आउट ऑफ द हाउस क्वाइटली। रानी घर से बाहर निकली बिल्कुल ही शांत से। ठीक है, सो यहाँ पे स्नीक मतलब बाहर जा रही है और क्वाइटली मतलब शांति, कोई होता चिल्ला के भी तो जा सकते हो बाहर, राइट।
या आवाज़ करके भी जा सकते हो। यहाँ पर ये स्निक्स जो है इसके बारे में बता रहा है, सॉरी ये जो क्वाइटली ये बारे में बता रहा है स्निक के। ओके, तो समझ में आया ये, आई होप समझ में आ गया होगा। सो और नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस है, इनमें से पहला वाला चलो मैं बता के दे दूँगा, बाकी आप लोगों का होमवर्क है, आपको ढूंढना है एडवर्ब कौन से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और साथ ही साथ ट्राई करना है एडजेक्टिव को भी ढूंढने का, ठीक है, क्योंकि अगर एडजेक्टिव नहीं ढूंढ पाओगे तो एडवर्ब भी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, सो पहला जो है वो एक एक्सेप्शनल है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, सॉरी नॉट एक्सेप्शनल बट कहीं ये थोड़ा स्पेशल सेंटेंस है। स्पेशल किस लिए, क्योंकि यहाँ पे दो एडवर्ब है, यहाँ पे दो एडवर्ब है, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पे दो एडवर्ब भी यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि इस वाले सेंटेंस में दिया है। देखो अच्छे से देखना, ही डांसेस, अब यहाँ पे डांसेस जो है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, डांसेस एक एडजेक्टिव है। रियली क्या है, ये एक एडवर्ब है, और वेल क्या है, ये भी एक एडवर्ब है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर रियली को हटा दूँ और सिंपल सेंटेंस लिखूँ, ही डांस वेल, मतलब वो अच्छा डांस करती है। यहाँ पे मैंने क्या बोला सेंटेंस में, ही डांस वेल, वो अच्छा डांस करता है, सॉरी करता है। सो अब रियली जब लगा देता हूँ, वो बहुत ही अच्छा डांस करता है, उस सेंटेंस में थोड़ा सा हमने और ज़्यादा तारीफ कर दिया। पहला तो अच्छा तो करता ही है, लेकिन बहुत ही अच्छा करता है, मतलब क्या यहाँ पे तारीफ के ऊपर तारीफ कर दिया, समझ में आया। सो यहाँ पर वेल भी एक एडवर्ब हो गया और रियली भी एक एडवर्ब हो गया। सो कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें आप डबल एडवर्ब यूज़ कर सकते हो, ये उनमें से एक सेंटेंस है। ओके ओके, बाकी आपके लिए है, यहाँ पे देख लेना, माई सिस्टर इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, इसमें ढूंढो आप एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। दिस बर्गर टेस्ट्स ऑफुल। अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पर, जो मैं भूल गया, पिछले वाले में अगर जाए हम, उप्स, अगर यहाँ पर देखो आप, हर एक, अगर यहाँ पे देखो हर एक एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आता है, राइट, एल वाई आता है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये याद रखना। हर एक में देखो एल वाई आ रहा है, इधर जितने भी सेंटेंस लिया है हर एक में एल वाई आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखो वेल, ये क्या है, एक एडवर्ब है, लेकिन इसमें एल वाई नहीं आ रहा है, राइट। और अगर बताया जाए कहीं और है, जैसे यहाँ समटाइम्स हो गया। ओके, मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ, सॉरी। सो जो भी है मतलब ये ओके, यहाँ पर एक और है ऑफुल। सो ऑफुल ही नहीं होगा यहाँ पर, ये ऑफुल होगा। तो कहीं कहीं ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें जब हम एडवर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें एल वाई आना मैंडेटरी नहीं है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये आपका है होमवर्क, जिसमें आपको ढूंढ के निकालना है एडवर्ब, ठीक है, और एडजेक्टिव, दोनों ही ढूंढना है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये भी है आपका एक और एक्सरसाइज होमवर्क। इसमें क्या लिखा है देखो, शी स्पीक्स इंग्लिश, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। सो यहाँ पे आपको परफेक्ट जो एक नॉर्मल वर्ड है, इसका आपको एडवर्ब ढूंढ के निकालना है। एडवर्ब क्या होगा इसका, परफेक्ट का सिंपल परफेक्टली, परफेक्टली, ठीक है। सो इसी तरीके से बाकी सब आपको लिखना है, ही, यू कैन, मतलब ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, बस आपको उसका एडवर्ब को यूज़ करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हो या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हो। सो ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।